नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आखिर कब होगा डेली वेजर्स के साथ इंसाफ? सरकारें आती हैं जाती है, पर ये उसी व्यवस्था में है, उसी व्यवस्था में इनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। जहां पर अगर विधायकों की बात करें, सांसदों की बात करें तो लाखों की वो सैलरी ले रहे हैं, और बढ़ाने की भी बात करते हैं तो क्या कभी उन्हें सोचा क्या 9,000 में इनके परिवार किस तरह से गुजर बसर करते होंगे? ये वही पीडीडी विभाग के डेली वेजर है। जब बारिश में कड़कती ठंड में ये लोग पोलों पर चढ़ते हैं, कई लोगों की जानें चली जाती हैं, कईयों के अंग जो झुलस जाते हैं, वो हैंडीकैप हो जाते हैं, अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकते हैं। हाल ही में आपने देखा कुलिया में जो अनिल जी थे, किस तरह से उनकी जान चली गई। रात को 11 बजे भी वो पोल पर चढ़कर काम कर रहे थे, यानी कि ऑन ड्यूटी उनकी जान गई है। पर अब उनके परिवार का क्या? खुद सोचिएगा, 9,000 लेने वाला वो भी सर पर नहीं रहा, उस पत्नी का क्या होगा? उसके 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों का क्या होगा? जो हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर से आपको पूरी तस्वीरें वो विजुअल बताए थे। आखिर इतनी नाइंसाफ़ी क्यों? इसी के चलते अब पीडीडी डेली वेजर ने आह्वान किया, अगले आने वाले दिनों यानी 72 घंटे के अंतर्गत अगर आपकी बिजली खराब होती है, कुछ भी होता है तो ठीक नहीं होगा जनाब, अब खुद ही आपको लाइनमैन बनना पड़ेगा, परेशानी आएगी जनता को। तो चलिए, 72 घंटे का आह्वान दिया, मजबूरी है इनकी, हम समझ सकते हैं। चलिए जानते हैं सर से क्या कहना चाहेंगे। जी भैया, पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि हमें भी अब मजबूर है। हमने 10 तारीख को हमने स्ट्राइक की थी, 10 और 11 को। उस टाइम हमें 10 दिन का टाइम दिया था, हमने 15 दिन का टाइम दिया। आज 25 तारीख को 15 दिन का टाइम ख़त्म हो गया। इन्होंने कहा था कि ये इनके आर्डर हो जाएंगे, अभी तक कोई आर्डर नहीं हुआ। वो जैसे का वैसा ही है, जिस टेबल पे है उसी टेबल। ये सरकार भी आपके साथ धोखा ही कर रही है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, आपके सामने ही हैं। बड़े सरकारें आई, आपकी बात असेंबली में भी हुई थी। असेंबली में बीजेपी भी, हमने बीजेपी पे बड़ी उम्मीदें की। बीजेपी उस टाइम इन्होंने भी कहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बल्कि पीडीडी का अपना SRO 381 है। पीडीडी के अपने रूल हैं, बाकियों के रूल फ्रेम होने हैं, लेकिन पीडीडी के अपने रूल हैं। पीडीडी के 13 में भी एमसी सरकार थी, उमर अब्दुल्ला सरकार थी। उस टाइम भी इन्होंने 800 जम्मू के किए थे और 1500 श्रीनगर के किए थे। अब उसके बाद 22 में भी पीडीडी के लोग परमानेंट हुए थे। अब जो ये डीपीसी हुई है, पिछले 1.5 साल से लगातार कभी कंक्रीज डाल देते हैं, फाइनेंस, कभी कुछ लिख देते हैं, कभी कुछ, ये ऐसे ही हमें गुमराह कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम जो ये 557 लोग हैं, पहले तो इनके आर्डर होने चाहिए। उसके बाद एक इमीडिएटली स्नैटी लिस्ट जो है अपडेट होनी चाहिए। उसके बाद हमारे जो पेंडिंग वेजिस है वो होनी चाहिए। इंश्योरेंस ऑफ एक्सीडेंट, डेली वेजर जो मर रहे हैं उनके लिए इंश्योरेंस होना चाहिए। हैंडीकैप साथी जो है हमारे, उनकी कंपनसेशन होनी चाहिए। पेंडिंग रिलैक्सेशन फाइल जो पिछले 3 सालों से सेक्टर का चक्कर काट रही है, उनके भी आर्डर होने चाहिए। मिनिमम वेज एक्ट ये होना चाहिए। और अगर हमारा कोई साथी मर जाता, आपको पता है इन दिनों में एक सुनील नाम का साथी, और सुनील नाम का साथी, उसके बाद रजौरी में जावेद नाम का साथी, उसके बाद रियासी में सूरमा, सांबा में गुरदास, मतलब दीमक की तरह ये साथी हमारे जा रहे हैं ड्यूटी। और जो उसके बाद जो साथी हमारे हैंडीकैप हो रहे हैं, अभी हाल ही में जैसे संसार है, उसके बाद जगदीश हमारा मेडिकल कॉलेज में पढ़ा है, बिहारी है, शाम है, ऐसे बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनकी बाजू टांगे। सुभाष सिंह उधमपुर का है, अभी भी वो बेड पे है, दोनों टांगे उसकी काम नहीं कर रही, वो बेड पे ही है। ऐसे बहुत सारे साथी जो है हमारे वहाँ। हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं तमाम साथियों के और आम पब्लिक को भी कि डेली वेजर का साथ दो। यही लाइनमैन, यही जब आप फ़ोन करते हो तुरंत पहुंचता है। कई बार आप फ़ोन करते हो, आपके सामने ऊपरी रह जाता है, बड़ी मुश्किल से नीचे आता है, झुलस जाता है, लेकिन डिपार्टमेंट कभी भी नहीं सोचता। अब हमारी मजबूरी बन चुकी है, हमारी फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे, जबकि कोई साथी मर जाता है उसको मात्र जो 9300 मिलता है वो तुरंत बंद हो जाता है। हम चाहते हैं कि कम से कम उसकी फैमिली जो पीछे आपने देखे हैं, सुनील कुमार के छोटे छोटे बच्चे थे, उसकी बीबी, जब उसके वो घर वाला मर जाएगा, जिस बीबी का साया चला जाएगा, जिस बच्चों का बाप सिर से उठ जाएगा, उनके साथ क्या होगी? उनकी ज़िंदगी बड़ी लंबी है। उस माँ को पता होगा कि मैं इस बच्चों को कैसे पालूंगी, जिसके घर वाला ही चला गया, जो उसकी रोटी रोजी कमाने वाला था। और उसके लिए भी डिपार्टमेंट कहता है हमने 10 लाख रुपए की परिधान, लेकिन 10 लाख का इन्होंने रखा हुआ है। उस 10 लाख को भी लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, बल्कि उस टाइम ये कहते हैं इसकी नौकरी लगा देंगे।
बल्कि डेली वेजर का कोई परिविधान नहीं है। SRO 43 जो परमानेंट का है, डेली वेजर के लिए कोई ऐसा परिविधान नहीं है। और हमने आपके माध्यम से हम अपने साथियों से अपील करते हैं कि जो भी साथी इस दौरान काम करते हुए उसके साथ एक्सीडेंट हो गया, उसकी जिम्मेवारी ना यूनियन की होगी, ना ही ऑफिसरों होगी, ना एडमिशन की, वो अपना खुद का जिम्मेवारी। 72 घंटे का पूर्ण रूप से आप बिजली मतलब कोई फॉल्ट होगा कुछ कहीं नहीं जाएंगे आप डेली विजन? हम जहाँ तार टूटेगी, फॉल्ट होगा, फ्यूज उड़ेगा, हमारा डेली वेजर नहीं लगाएगा। हम पावर बंद नहीं करेंगे, जहाँ जहाँ बंद होगी हमारा डेली वेजर नहीं चलाएगा। हाँ, कोई भी अगर फॉल्ट हो, कोई भी कुछ होगा, हमारा डेली वेजर 72 घंटे का आह्वान जब 72 घंटे का। जनता को परेशानी आने वाली है। हम जनता को परेशानी नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमारी भी मजबूरी बन चुकी है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख रहे हो एक्सीडेंट हो रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है? दीमक की तरह ये डिपार्टमेंट लगा हुआ है। ऐसे भैया प्रदर्शन किए और वहाँ पर MD के ऑफिस के, मैनेजिंग डायरेक्टर के ऑफिस के बाहर भी किया आपने, लगातार करते रहे PDD के वहाँ यूनिवर्सिटी के आगे जो आपका विभाग है। लगातार हमने देखा आपको, कई लोग अपनी टांगे झुलसी हुई लेके आए, कई अपने हाथ झुलसे हुए लेके आए, किसी का पूरा शरीर झुलसा हुआ आया। आज परिवार के एक वक्त की रोटी भी उनके लिए मुश्किल हो रही है। कुछ नहीं हुआ। आपको लगता है 72 घंटे की जो आप आह्वान करें इससे कुछ होगा? देखो, हमने पहले बड़ी स्ट्राइकें की हैं, लेकिन हमारी उस टाइम कुछ और डिमांडें थी। उस टाइम हमारी सैलरी की डिमांडें होती थी, जहाँ कोई हो जाए। आज हमारी डिमांडें जो हैं ये रेगुलेशन पॉलिसी और जो लोग मर रहे हैं उनके इंश्योरेंस। अब हम करो जहाँ मरो वाली स्थिति पे हैं, आप पीछे नहीं हटेंगे। हम पावर तो बंद नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ भी बंद होगी उसकी जिम्मेवारी जो होगी एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट। बिल्कुल लगभग अगर बात करें 80 से 90% हमारे डेली वेजर हैं, हर विभाग में अपना योगदान दे रहे हैं। यानी परमानेंट तो कर रहे हैं, पर ये डेली वेजरों का ज़्यादा अहम योगदान है। इसे सरकारों ने भी माना है, इसे चीफ मिनिस्टर ने भी माना है। फिर इन तक इनके जो अधिकार है वो क्यों नहीं मिल रहे, क्यों इन्हें वंचित रखा जा रहा है? सबसे बड़ी बात है, सरकारें आती हैं जाती, इनसे वायदा करती है, फिर इनके आंखों में एक उम्मीद की किरण नज़र आती है, पर जो ही गद्दियों पर बैठते हैं, कुर्सियों पर बैठते हैं, वो वादे कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में रह जाते हैं। आए दिन आप देखते हैं डेली वेजर PDD कोई पोल के साथ लटक के किसी की जान चली जाती, किसी की शॉर्ट सर्किट से ऑन ड्यूटी चली जाती है, पर उनके परिवार का क्या? आप तो अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करते हैं, आपकी तो लाखों की सैलरी है, पर ये लोग कहाँ जाएंगे? इसीलिए मजबूरन इन्हें 72 घंटे का आह्वान किया कि जम्मू की अगर जनता को कहीं भी किसी बिजली का, किसी ट्रांसफार्मर का कोई भी अगर फॉल्ट आएगा तो ये बिल्कुल भी इनका डेली वेजर नहीं जाएगा। आप देखना इस 72 घंटे के चलते प्रशासन क्या फैसला लेती है, क्या जो इन्होंने मांगे रखी उस पर काम होगा, या इनकी जो जायज़ मांगे हैं इन्हें उनका अधिकार दिया जाएगा। फिलहाल ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।